एवरीवन, तो हम आ गए गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी मैरिज किससे हो सकती है, हु विल यू मैरी, और आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। मतलब जो आपकी डेस्टिनी में है उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वो किस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, बर्थ मंथ्स क्या हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऑल्सो हम देखेंगे कि मैरिज की पॉसिबिलिटी कब तक है, और अगर आप इनसे पहले मिल चुके हैं तो हम ये देखेंगे कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल टेल यू, तो आपको पहचानना है कि आप इनसे मिल चुके हैं पहले से, या फिर अगर नहीं मिले तो आप जब भी इनसे मिलेंगे तो आपको ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है कि दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तब आपको ये पता चल जाएगा व्हेन एवर यू विल मीट। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं, दो कार्ड्स रखे हैं। यू हैव टू चूज़ वन। और पहला कार्ड है द लवर्स और सेकंड कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पर आप मेडिटेट कीजिए, और मेडिटेट करने के बाद कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पाइल में बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। और सेकंड पाइल में बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आप अगर कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर लीजिए और फिर रीडिंग देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो, और कलेक्टिव तो नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। ऑल्सो हमारा जो चैनल है यहाँ जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हों, बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पाइल। हम ये कार्ड को इधर रख देते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट पाइल है जिसमें मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है या ये कार्ड सिलेक्ट किया है द लवर्स, तो आप ये वाला रीडिंग देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल एडवाइस यू कि आप जिन भी भगवान को मानते हैं आप उनका ध्यान कर लीजिए, उनका नाम रिपीट कीजिए मन ही मन में, सो दैट जो रीडिंग है वो आपसे अच्छे से रेजोनेट हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक कार्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है जो आपने चूज़ किया है, द लवर्स। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। पहले तो हम उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका क्या जॉब करते हैं या किस फील्ड में हैं वो, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, एंड दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। Nine of Wands, the Sun, दो कार्ड्स आ रहे हैं, Seven of Swords, the World,
बस मुझे बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनके। दो कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड आई वांट, 8 ऑफ सोर्ड्स। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। चैरियट एंड द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट मी मेडिटेट, देन आई विल टेल यू। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि केस क्या है। पहले तो सबसे पहली बात, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो साइंस स्ट्रॉन्गली है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे ही साइंस है, और रीडिंग भी सारे साइंस के लिए हो रही है। सो पहली बात तो कि ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये इंसान आपको कब मिलेंगे, जब आप किसी से मूव ऑन करना चाह रहे हो, मतलब कि आपको कोई पास्ट में छोड़ के गया है, यू हैव स्टक, यानी कि आपको किसी ने छोड़ा है पास्ट में, और उस बंदे से जब आप मूव ऑन कर रहे होंगे तब इस बंदे से आपकी मीटिंग होगी। ओके, जिस बंदे ने आपको धोखा दिया है, आप पे चीट किया है, उस बंदे से जब आप मूव ऑन कर रहे होंगे या फिर मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे होंगे, आप स्टक होंगे, उस टाइम आपसे इनकी मुलाकात होगी। ओके, मतलब कि चांसेस हैं कि आपका एक रिलेशनशिप जब एंड होगा तब, और आप एंड कर नहीं पा रहे होंगे उस रिलेशनशिप को, तब आपसे इनकी मीटिंग होगी। और ये आपके ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे। ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं ऐसे जो मुझे बता रहे हैं कि ये आपके ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये डेस्टिनी की बात करता है, आपके फॉर्च्यून की बात करता है, लक की बात करता है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये यहाँ पे इसीलिए आया है बिकॉज जो बंदा आपको मिलेगा, ही और शी इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ऑल्सो ही और शी में भी वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो आपके सोलमेट हों। ओके, आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। आप इनसे पहले पिछले जन्मों में भी मिले हैं, और जब आप इनसे फिर से मिलेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि यस, आप इनसे पहले मिल चुके हैं। या फिर ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, या बचपन में आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब पढ़े लिखे हो आप साथ में। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा अबंडेंट होंगे। मतलब कि इनकी फैमिली की बात करें तो फैमिली भी इनकी बहुत ही वेल बिहेव्ड, अबंडेंट होगी। इनकी फैमिली में मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब बहुत ही मैनर्ड होंगे। कोई इलिटरेट या बहुत ही ओल्ड फैशन लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही वेल मैनर्ड होंगे, एजुकेटेड पर्सन होंगे। ये खुद भी बहुत एजुकेटेड होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी मतलब ऐसी फील्ड में हो सकते हैं, जैसे कि ये एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है एडवोकेट या लॉयर हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, या कोई लीगल फील्ड में ये इन्वॉल्व है। इनका अगर हम स्किन टेक्सचर या स्किन कलर की बात करें तो ये ज़्यादा फेयर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़े सांवले टू डार्क इनका ये स्किन कलर हो सकता है। और अगर हम बात करें इनका नेचर, तो ये बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, काइंड होंगे, जेनरस होंगे,
इनके पास पैसा बहुत होगा बट ये शो ऑफ नहीं करेंगे। और ये जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको बताएंगे कि इन्हें किसी चीज़ का वेट है, और वो अगर पूरा हो जाए तो इनकी सारी विश फुलफ़िल हो जाए। और वेट इन्हें किस चीज़ का है? इन्हें वेट है अपने सोलमेट का, क्योंकि इनके पास फैमिली इनकी बहुत अच्छी है। इनका जो बैंक बैलेंस या प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें, अबंडेंस की बात करें, तो वो भी इनके पास है, और जॉब भी अच्छी है इनकी। तो इन्हें किसी चीज़ का वेट है तो वो इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ का वेट है, और वो है अपने सोलमेट का। ये जब आपको मिलेंगे तभी आपको बताएंगे। सॉरी गाइस। और अगर हम बात करें इनकी फैमिली और इनके दोनों के नेचर की, तो मैंने पहले ही बताया बहुत काइंड है, बहुत जेनरस हैं, वेल मैनर्ड हैं, एजुकेटेड हैं। जब ये आपसे मिलेंगे तो मैंने पहले बताया कि आप किसी से मूव ऑन कर रहे होंगे या मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, आप स्टक होंगे, और आपकी विश होगी कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आपकी फैमिली स्टेबल हो, जिसके साथ आप एक फैमिली बना पाएँ। यहाँ पे देखिए कार्ड्स जो है, आपकी विश है कि आपकी फैमिली हो। 9 ऑफ कप्स मतलब विश, 10 ऑफ कप्स मतलब फैमिली। तो आपकी विश है कि आपकी फैमिली हो, आप हैप्पी फैमिली में हो। आई थिंक इनके पास डॉग्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली में कुछ मतलब इनकी फैमिली में इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब दादा दादी या नाना नानी। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स भी इनके हैं इनकी फैमिली में। और इनका साइन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑल्सो आई सी कि आपके जो साइकिल्स थे इस आपके पास्ट रिलेशनशिप में, कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करते थे, आई कैन सी कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया वो आपको धोखा देके भाग गया। देखिए ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये कितने चालाकी से ये सोर्ड्स को लेकर आगे भाग रहा है और पीछे देख रहा है या देख रही हैं कि यानी कि पीछे देखते हुए ये अब चालाकी से आगे जा रहा है। सो इग्नोरिंग द थिंग्स जो कि पास्ट में हुई है, या पास्ट में जो चीज़ें इसने की है उसको इग्नोर करते हुए, या जो रिलेशनशिप्स हैं उनको छोड़ते हुए ये आगे मूव ऑन कर रहा है, और पीछे पलट कर देखते हुए भी ये रुक नहीं रहा है या रुक नहीं रही है। ओके, ऑल्सो ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड हमें बताता है कि लोग, ये जो सोर्ड्स हैं, 8 सोर्ड्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, सोर्ड्स नहीं हैं, ये लोग हैं जिनकी बातों ने या जिन लोगों ने आपको स्टक कर रखा है। आप स्टक है नहीं, बट आपको स्टक किया हुआ है, आपने खुद ने किया हुआ है, क्योंकि ये लोगों की जो बातें हैं ये आपको अफेक्ट कर रही हैं, और इसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो इस स्टेज से ये बंदा जो है वो आपको निकालेगा, आपको मूव ऑन करने में बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका अगर करियर सही नहीं चल रहा है तो आपके करियर में भी ये आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। ओके, यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड्स हैं। चैरियट मैरिज की बात करता है, द सन इज़ अबाउट मैरिज, एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी मैरिज की बात करता है। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स मैरिज के भी हैं, तो डेफिनेटली इनसे ही आपकी शादी होगी। ऑल्सो जब ये आपसे मिले तो आपका लक चेंज हो जाएगा, आपका जो लक है वो बदल जाएगा, मतलब पॉजिटिवली चेंज होगा। आपको जो डिसीट फुल एनर्जी में आप थे, आपको धोखा मिला था, व्हाटएवर, वो आपका पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये कार्ड बताता है कि लक चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू, सारी चीज़ें आपके अनुसार होंगी। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो आपका करियर अच्छा चलने लगेगा। आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे तो स्टडी पे फोकस करेंगे, अगर स्टडी करते हैं तो। और किसी भी फील्ड में हैं आप तो आपका वो फील्ड में ग्रोथ होने लगेगी, आपकी प्रोफेशनल साथ साथ में पर्सनल लाइफ भी बैलेंस्ड होने लगेगी जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, यही आपके डेस्टाइन्ड पर्सन होंगे। और आपको आप कैसे पहचानोगे, मैंने बताया कि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, ये थोड़े इमेच्योर होंगे, एज इनकी कितनी भी हो पर इनके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर होगा, थोड़े इमेच्योर होंगे, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, बट यूजुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ साल या कुछ महीने आपसे छोटे हो सकते हैं, मे बी, या फिर ये इनका चाइल्डिश नेचर या इमेच्योरिटी होगी, बट ये इमेच्योरिटी सिर्फ आपके सामने दिखाएंगे, बट वैसे ये बहुत मैच्योर हैं, बहुत अबंडेंट है, सक्सेसफुल है, और इन्हें किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। और
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सोलमेट, और आप इनके सोलमेट बनकर इनकी लाइफ में एंटर करेंगे, ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एज अ सोलमेट, ये वाइस वर्सा है। ओके, साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है स्किन कलर मैंने बता दिया, हाइट इनकी ज़्यादा नहीं होगी, हाइट इनकी 6 से कम या 5'6", 5'9" ऐसा कुछ हो सकता है इनका हाइट। ओके, इन्हें बच्चे बहुत पसंद होंगे क्योंकि मुझे यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी बच्चे थे, हो सकता है इनके पास डॉग्स हों या इन्हें डॉग्स बहुत पसंद हो, जब ये आपसे मिले तो ये आपको बताएं। ऑल्सो इन्हें गार्डनिंग बहुत पसंद होगी, फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको बताएंगे इन्हें फ्लावर्स कितने पसंद हैं। इन्हें ड्रेस, अपने जो कपड़े हैं, इनकी क्लॉथिंग जो हैं वो इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब इनके कपड़े बहुत ही अच्छे होने चाहिए, इनका ऐसा मानना है। ये अब खुद पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये ऐसे कंजूस टाइप नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, एजुकेटेड हैं, तो ये खुद पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ में दूसरों की मदद भी करते हैं। ओके, जो मतलब ग्रोथ चाहते हैं खुद से और ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उनकी लाइफ में, उन लोगों को भी ये हेल्प करते हैं। और कपड़ों का इन्हें बहुत शौक़ होगा, अगर ये लड़की हैं तो इन्हें मेकअप का भी बहुत शौक़ होगा। बर्ड्स और एनिमल्स में मुझे डॉग्स दिख रहे हैं, बर्ड्स जैसे पैरट या कोई भी बर्ड इनके पास हो सकता है, या इन्हें बर्ड्स या पेट्स रखना पसंद हो सकता है। ओके, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, और मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे आई कैन फील कि आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले या ऐसी जगह पे मिले जहाँ आपका कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, वहाँ ये मिले। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये सोशल मीडिया या फिर 40% to 50% लोगों के लिए सोशल मीडिया दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी मीटिंग या फिर आप कोई जगह, किसी जगह जॉब या बिज़नेस करते हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो ये मुझे आपके किसी फैमिली गेट टुगेदर में या वेडिंग में भी मुझे आपकी इनके साथ मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो ये आपसे आपके पास नहीं रहते होंगे, जिस सिटी में आप रहते होंगे ये उस सिटी में नहीं रहते होंगे, दूसरे किसी स्टेट में या दूसरे किसी कंट्री से हो। इट विल बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या अगर अभी प्रेजेंटली आप किसी रिलेशनशिप में और आप मैच कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो किसी आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा या रहेगा। ओके, सेम कंट्री या सेम सिटी से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर सेम सिटी से हैं भी तो आप दूर रहते होंगे एक दूसरे से। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो है उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन या जेंडर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपका कास्ट डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये किसी प्रपोज़ल के साथ आपके पास आएंगे। इन्हें ना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपसे मिलेंगे और अगर इन्हें आप पसंद आ गए तो ये डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। ओके, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब इन्हें टाइम स्पेंड नहीं करना है, इन्हें कुछ महीने या कुछ साल स्पेंड नहीं करना है, इन्हें आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना है। इन्हें कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं होगा। इन्हें मतलब कि ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं चाहते हैं, ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ढूंढ रहे होंगे। और अगर इन्हें आप पे दिखा, ऑब्वियसली दिखेगा ही, तो ये आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज़ करेंगे। इन्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है या बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, ये डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए जंप करेंगे। ओके, सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आप देख लीजिए, अगर आप इनसे पहले से मिले हैं तो आप रेजोनेट कर सकते हैं, और अगर आप पहले से नहीं मिले हैं तो जब आप मिलेंगे तब आप देख लीजिएगा कि ये आपके सोलमेट है या नहीं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपकी इन लॉज के साथ क्या सॉरी आपकी शादी इनसे कब तक हो सकती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप इनसे मिल कब तक सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे जो डेट्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 9 और नंबर 6। तो
तो ये आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है या फिर ये बर्थ डेट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कब तक आपसे मिल सकते हैं। कब तक आप अपने इस डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से कब तक मिल सकते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, द डेविल। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मीटिंग हो सकती है इस साल के मई मंथ तक, मई 2022, या फिर आप इनसे मिल सकते हैं अक्टूबर के महीने में, या फिर आप इनसे मिल सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस साल मई मंथ तक इनसे मिल सकते हैं, मई मंथ तक, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर दिख रहा है मुझे, अक्टूबर 2022, या फिर आप इनसे अगले साल के अप्रैल या मई मंथ में मिल सकते हैं। मुझे ये कुछ टाइम दिखाई दे रहा है। इस साल का मई मंथ, अक्टूबर मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर मई मंथ, या फिर अप्रैल और मई, ये मंथ्स मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं आपके साथ इनकी मैरिज कब तक हो सकती है। आप इनसे मिलोगे, मैरिज तो ठीक है, मैरिज के बाद आपका कैसा रहने वाला है इनके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है तो आई डोंट थिंक सो कि आप कोई प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। मैरिज के बाद थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट फिर भी देख लेते हैं कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एम्प्रेस, नो प्रॉब्लम। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये रानी बनाकर रखेंगे, एम्प्रेस बनाकर रखेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। तो अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया तो मैं आपको बता दूँ, आपके बाद आपका शादी के बाद जो रिलेशनशिप रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनके साथ। और आपकी इन लॉज़ के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहने वाले हैं। आपके जो भी इन लॉज़ होंगे, रिलेटिव्स होंगे इनकी तरफ से, वो उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आई कैन थिंक कि आपको ये 3 मंथ्स आफ्टर योर मैरिज, आपकी मैरिज के 3 मंथ के बाद कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब इट मे बी समथिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पहले से ही प्रॉस्परस हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, इनकी फैमिली एजुकेटेड है, ये खुद एजुकेटेड हैं। तो ये आपको भी एक क्वीन की तरह, एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे। आप इनको बहुत काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिखाई देंगे, और इनकी फैमिली को भी। और सब आपसे बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, और ये खुद आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। आप मेल हैं फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर। आपको इनके इन लॉज से, इनके यानी कि जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं उनसे और उनके फैमिली मेम्बर से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आप अपने पर्सन से जल्दी से मिलो और कोई नेगेटिविटी बीच में ना आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। डेस्टाइन पार्टनर से आप जल्दी मिलो और कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में, यानी कि कोई नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग करते हैं और मतलब कि रीडिंग में बहुत अच्छा आता है, और हम फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल लाइफ में। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे रीडिंग में तो इतना अच्छा आता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये नेगेटिविटी आपको ट्रैक नहीं करनी है। आपको ये कहना है कि जो रीडिंग में आया है वो होगा ही, कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है। वेट अ सेकेंड, गाइस एक कार्ड गिरा है नीचे। ओके, सो इसीलिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपसे यूनिवर्स क्या करने को कह रही है, ताकि आप वो करो और जो रीडिंग में आए वो ये आपके साथ हो।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, 1 मिनट कार्ड्स में अच्छे से शफल कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट 3 कार्ड्स। फर्स्ट इज़ मणिपुर चक्र। और बताइए यूनिवर्स क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को नेगेटिविटी को इग्नोर करने के लिए। स्वाधिष्ठान चक्र, कृष्ण, यही कार्ड नीचे गिरा था और मैंने इसे रख दिया था कि अगर आना होगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो करना है वो है कि आपको मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास कौन से होते हैं, आपको ये गूगल में जाकर देख लेना है, आपको गूगल में मिल जाएगा। फिर भी आपको बता दूं मैं कि आपकी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं वो कौन से होते हैं। मूलाधार चक्र, जिसको बेस चक्रा भी बोला जाता है, ये आपके मतलब ये आप देख लीजिएगा, बट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। मूलाधार चक्र, फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर आता है मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र। ये आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जिनको आपको जिनका बैलेंस्ड, हील और क्लिन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सके, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इन सारे चक्रास को बैलेंस करना है, हील करना है, क्लिन्स करना है। और जब आप हीलिंग और क्लिनजिंग करें अपने चक्रास की, तो आपको मेनली फोकस करना है स्वाधिष्ठान चक्र पे और मणिपुर चक्र पे। और ये जो स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र होते हैं, ये किस काम के लिए होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। वेट अ सेकेंड। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, पहले मणिपुर चक्र बता दो कि इसको सोलर प्लेक्सर चक्र भी बोला जाता है। ये काम करता है जो आपके एक्सपेक्टेशंस है ना, किसी और से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको रिमूव करता है, एक्सपेक्टेशन को किल करता है, आपके रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप को हील करने में। यानी कि जैसे मैंने बताया कि आपका पास्ट अच्छा नहीं था, तो उन रिलेशनशिप्स, अगर फ्रेंडशिप में धोखा मिला तो उस फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, या आपके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं हैं, आपके खिलाफ रहते हैं, तो उन सारे रिलेशनशिप से या फ्रेंडशिप से आपको मूव ऑन करने में हेल्प करता है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र आपको हेल्प करता है लेट गो करने में। जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में अच्छी नहीं हुई हैं, उनको लेट गो करने में मणिपुर चक्र आपकी हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वाधिष्ठान चक्र की, तो स्वाधिष्ठान चक्र को सैक्रल चक्र भी बोला जाता है। ये चक्र है क्रिएटिविटी, अबंडेंस और प्लेजर के बारे में। तो आपको अपनी लाइफ में अगर अबंडेंस चाहिए और क्रिएटिविटी लेवल को इंक्रीज़ करना है, आपको प्लेजर चाहिए, आपकी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए, तो आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस और हील और क्लींस करना पड़ता है, ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूँ, कृष्ण, इस कार्ड का मतलब है लव। सो अगर आपको अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है, तो आपको पूजा करनी है कृष्ण जी की। आपको कृष्ण जी की पूजा करनी है। आप भागवत सुन सकते हैं, आप गीता सुन सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गीता पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, तब आप एक एक अध्याय करके सुन लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप गीता पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ऑल्सो आपको रियलाइज़ करना है कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन नहीं, कौन आपका यूज़ कर रहा है प्यार के नाम पे। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करना है, और ये आपको हो जाएगी जब आप कृष्ण जी की पूजा करेंगे। मेरी तरफ से ये गाइडेंस है कि अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे तरफ से आपको एक मंत्रा है, आई विल रिकमेंड यू कि आप उसका जाप कीजिए, उसे चैंट कीजिए बारी बार, और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आई विल प्रोवाइड यू दिस मंत्रा।
ओके, तो आपको अपने चक्रास पे चक्रास को हील करना है, बैलेंस करना है और कृष्ण जी की पूजा करना है। और बॉटम ऑफ द डेक था शिव। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप शिव जी की भी पूजा कीजिए, तो आपके अंदर जो एंगर है वो भी मतलब कि एंगर भी आपका कम होता जाएगा। और आपको अगर आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, मतलब कि आपने सुना ही होगा, अगर आप किसी भी व्रत को करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्रत ही निकला मेरे मुंह से, शिव जी का कार्ड है, तो आप शिव जी की ही पूजा करते हैं। मतलब अगर आपको मैरिज के लिए देखना है, कहते हैं ना मन चाही मैरिज हो चाहे मन चाही शादी, सो दैट इज़ द केस कि आपको शिव जी की पूजा करनी है। मूलाधार चक्र अगेन, मतलब मूलाधार चक्र, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है और यही आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, यही आपकी विश को फुलफ़िल नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके चक्रास को बैलेंस करना है। आप अगर कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो भागवत गीता या कुछ भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, चैंट करना है। और अगर कर सकते हैं तो आपको शिव जी की पूजा करनी है। ओके, और आपके लिए एक और मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं उसे। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई वांट फ्यू ऑफ द मैसेजेस। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, कॉल ले लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम चैलेंजेस का काम है आना और आपका काम है उन्हें इग्नोर करना और बोल्डली फेस करना। मिरेकल्स विल हैपन सून, मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। और मिरेकल्स कब होंगे, जब आप भगवान पे भरोसा रखेंगे, यूनिवर्स पे भरोसा रखेंगे कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइसली। देखिए, ऐसा पॉसिबल है, मुझे ऐसा लग रहा था रीडिंग में भी, कि अगर जब आप मूव ऑन करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं ये आपकी लाइफ में आए और आपका पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा उन दोनों में से। तो आपको बहुत वाइसली चूज़ करना है। एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, यहाँ पे एयर साइन था ही, मैंने आपको पहले ही बताया था एयर साइन है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी इनका हो सकता है या आपका भी हो सकता है। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइंस, तो आप डिवाइन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज़ फोकस, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो फोकस कीजिए। गूगल पे जाकर देखिए कि किस एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपको 111 या 1111 दिख रहा है तो उसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। और अगर आपको 1010 दिख रहा है मतलब ये कंप्लीशन का नंबर है, मतलब कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। इस तरीके से आपको देखना है कि एंजल नंबर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। सो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है जिसमें बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, या फिर जिन्होंने कार्ड नंबर 2 ऑफ कप्स सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे, कब आप उनसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे और आपकी नेगेटिविटी आपको रिस्ट्रिक्ट ना करें इनसे मिलने के लिए, और इसके लिए भी हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि आप प्लीज़ अपने जिस भी भगवान पे आप मानते हैं, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स पे मानते हैं, अगर आप जिस भी रिलीजन के हों, आप प्लीज़ उन्हीं भगवान का या ईश्वर का नाम ले लीजिए या उनके बारे में मन ही मन सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, सो दैट आपसे रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट हो सके। ओके 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 स्टे पॉजिटिव रहना है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है, क्या हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास।
please type in. Second card is the Tower. First card क्या है? The World, the Tower, Four. I want कार्ड वन बाय वन. मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स. नाइट ऑफ कप्स, चैरियट. कुछ सिमिलर से कार्ड आ रहे हैं, सो आप चाहें तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं. इफ़ यू वांट तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं. यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके. पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड जंप आउट हो रहा है. द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए द टावर, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स मुझे बताइए द फूल कार्ड क्यों है यहाँ पे. मैजिशियन. ओके. यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे चैरियट क्यों है. टेन ऑफ सोर्ड्स. ओके. यूनिवर्स मुझे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए. ओके. एम्प्रेस. सो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना था. हेरोफेंट, और जो है आपके लिए वो. सो गाइस मैं थोड़ा मेडिटेट कर लूँ कार्ड्स में, देन आई विल टेल यू. सो मैंने मेडिटेट कर लिया है. अब मैं आपको अगर बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मूवमेंट चल रहा होगा. मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, मैजिशियन है. तो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी लाइफ में हो टावर मूवमेंट. इनका किसी से सेपरेशन चल रहा हो सकता है, या फिर इनका कोई बिज़नेस था या कोई जॉब थी जो नहीं चल रही थी या नहीं बचा. अगर बिज़नेस था तो नहीं बचा, और जॉब थी तो वो मतलब उतनी अच्छी नहीं चली. ओके. ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एंडिंग्स हुई थी उनकी लाइफ में. ऑल्सो अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उनकी लाइफ में रिसेंटली किसी की डेथ हुई थी. यहाँ पे डेथ कार्ड नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी की डेथ हुई होगी जब आप इनसे मिलें. ओके. ऐसा मुझे दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी अपीयरेंस की बात करें तो ये बहुत यंग होंगे. यंग इन द सेंस कि बहुत ही हैंडसम. अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम होंगे. फेयर इनका कलर होगा, स्किन कलर फेयर होगा. इनको हेयर स्टाइल बहुत पसंद होगी. इनको कॉस्ट्यूम्स का, ड्रेसअप का बहुत शौक़ होगा. अगर लड़की हैं तो लंबे बाल होंगे, और लंबे बाल तो होंगे ही ऑब्वियसली लंबे बाल होंगे, और
इनका भी कलर फेयर होगा और फेयर कलर होगा और इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। ये जब भी आपसे मिलें तब आपको बताएं कि ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होगी क्योंकि मुझे हर जगह हॉर्स 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 दिख रहे हैं। सो हॉर्स राइडिंग हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, या ये करना चाहते हो, या ये खुद करते भी हों, तो इट मे बी पॉसिबल। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने बताया कि कुछ एंडिंग्स चल रही होंगी। फाइनेंशियली ये उतने अनस्टेबल तो नहीं है, फाइनेंशियली ये बहुत ही मतलब अच्छी पोजीशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफेंस में हो सकते हैं, हो सकता है मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, या फिर कांस्टेबल हो, किसी भी फील्ड में, ऐसी फील्ड में जहाँ पे अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, पावर होती है। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं ये। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कि ऐसी फील्ड में हो जैसे कि जिम, इनका खुद का जिम हो, या फिर ये हेल्थ से रिलेटेड किसी फील्ड में हो। डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं बट हेल्थ से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं। ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली की अगर बात करूँ तो फैमिली थोड़ी सी मिच्योर, मतलब थोड़ी सी ओल्ड फैशन और थोड़ी सी मॉडर्न, इसका कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो एक छोटा सा भी रिचुअल मिस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रिचुअल्स ये फॉलो करते हैं और इन्हें मतलब कि था कोई प्रॉब्लम, था प्रॉब्लम कोई नहीं था, मतलब कि ये प्रॉब्लम है आपके लिए कि अगर आप थोड़े अनरिलीजियस हो तो ओके। तो ये बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव है इनका गॉड पे। फैमिली थोड़ी सी मॉडर्न, थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो हैं, साइंस पहले आपको बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सारे ही साइंस हैं यहाँ पे भी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं दिख रहा है बट कैप्रिकॉन है। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका और इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और आप डायरेक्टली मैरिज पे जंप नहीं करेंगे। पिछले वाली पाइल में ऐसा था कि वो डायरेक्टली मैरिज पे जंप कर रहे थे, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली मैरिज पे जंप नहीं करेंगे क्योंकि इनकी लाइफ में जब आप इनसे मिलेंगे तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चलेंगे और इन्होंने सारी चीज़ें सरेंडर की हुई होंगी जब आप इनसे मिलेंगे। सरेंडर इन द सेंस मतलब सब कुछ इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया होगा। ओके, जब आप इनसे मिलें तो इन्हें कुछ सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं और कुछ करियर में इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये अबंडेंट हैं, नो डाउट। ये बहुत अबंडेंट है, बहुत ही मतलब जिस भी काम को ये करना चाहें तो ये काम वो कर सकते हैं। इनको सक्सेस उस काम में मिलती है और इनके अंदर एक स्पोर्टमैन स्पिरिट कहते हैं ना, कि किसी भी खेल को खेलना और उसमें जीतना इन्हें बहुत पसंद है, इन्हें हारना नहीं पसंद। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई कैन सी कि यहाँ पे ये आपसे इनकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट तो मुझे इनकी आपसे आपकी जितनी हो सकती है या आपसे बड़ी हो सकती है इनकी हाइट। स्किन कलर मैंने बता दिया। बाल अगर मेल हैं तो शॉर्ट रखने पसंद होंगे बट हेयर स्टाइल इनकी पूरी होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो लंबे बाल पसंद हैं और लंबे बाल होंगे भी इनके। ओके, क्राउन क्राउन क्राउन, हर जगह मुझे क्राउन दिख रहा है, तो ये किसी एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं। ओके, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं मतलब, और डिफेंस में हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट स्टेट से या डिफरेंट सिटी से हो, अगर सेम सिटी से भी हो तो आप मतलब दूर रहते हो एक दूसरे से। हो सकता है आप इनसे कहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी शादी में आप इनसे मिलेंगे या किसी फैमिली गेट टुगेदर में, या फिर ऐसा होता है ना जब हम किसी फैमिली फंक्शन में जो कि बहुत रिलीजियस हो, जैसे किसी की यहाँ पूजा चल रही है, उस फंक्शन में भी आप मुझे इनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह में जहाँ आप मन को शांत करने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी आप इनसे मिल सकते हैं। ऑल्सो सोशल मीडिया पे भी लग रहा है मुझे, फॉर 20 to 30% पीपल के लिए सोशल मीडिया पे भी आप मिल सकते हैं। इनकी फैमिली मैंने बताया थोड़ी सी
मतलब रिचुअल्स को फॉलो करने वाली है। तो अगर आपका डिफरेंट कास्ट या रिलीजन हुआ या जेंडर इशू हुए, कुछ भी इशू ऐसा है अगर, तो आपको इनके साथ मैरिज में प्रॉब्लम जाएगी, बट मैरिज इन्हीं के साथ होगी, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, मैजिशियन ये कार्ड मुझे बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इनके अंदर बहुत स्किल्स होंगी, ये मतलब बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, और जिस भी चीज़ को अगर पाना चाहे ना तो ये उन्हें पा सकते हैं। इनको पता है कि फॉर्मूला क्या है। हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी में हो पहले से, इन्हें पता है कि अगर किसी चीज़ को चाहिए तो हमें क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलो करना है और सरेंडर कर देना है साथ साथ में। तो ये ऐसा करते हैं और इन्हें वो हर चीज़ मिल जाती है। ओके, बट इनकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, जब भी आपसे मिलेंगे तभी आपको बताएंगे। ओके, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है किसी की, आई एम सॉरी टू से, किसी की डेथ हुई हो, या फिर कुछ एंडिंग्स, जैसे कि इनका कोई पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, या फिर इनके फाइनेंशियल इशू मतलब कि जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जैसे किसी जॉब की या कोई न्यू बिज़नेस सेटअप कर रहे थे, तो वो चला नहीं, मतलब उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, मुझे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैरिज के 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे मैरिज के। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है चैरियट। ये चारों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये ही आपके डेस्टाइन पार्टनर है और इन्हीं से आपकी शादी होगी। ऑल्सो आई फील कि कुछ लोगों के लिए आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, और ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपकी लाइफ में होंगे, ये पिछली पाइल में भी था, अगर जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तब आपके पास ऑप्शंस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, बहुत सारे, अगर नहीं भी होंगे तो 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे। एक के साथ आपको बहुत ही प्यार महसूस होता होगा और एक के साथ आपको आपका फ्यूचर सिक्योर लगता होगा। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और दूसरा वाला प्यार थोड़ा कम करता है, बट इसके साथ आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, आपके कंफ्यूजन, यानी कि जब आप डिसाइड करें ना कि आपको किसके साथ जाना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, वो ही आपको करेक्टली गाइड करेगी और आपको बताएगी कि आपका कौन डेस्टाइन पार्टनर है। जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन होगा, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा पहले से ही। तो एक आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगेगा, एक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। जो इमोशनल लगेगा उसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, और जो प्रैक्टिकल होगा उसके साथ आपको लगेगा कि इसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, भले ही थोड़ा सा प्यार कम करता है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे जो दिख रहा है वो है कि प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं ख़ास, बस यही होगा कि जब आप इनसे मिलेंगे तो इनकी लाइफ में थोड़े से क्या प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, उसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं देंगे। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, ये आपको, अगर गुस्सा जल्दी आता भी है तो इनका गुस्सा उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। अगर ये इन्हें कुछ डाउट हो गया ना आप पे कि आप इन्हें चीट कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इनको चीटिंग करने वाले लोग पसंद नहीं है। इनके साथ हो सकता है आप इंटीमेसी इनके साथ हो, आप लिव इन में रहें और उसके बाद आपकी शादी हो। डायरेक्टली मैंने कहा ही शादी पे जंप नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस या आपका पास्ट एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरी तरफ से ये जो कार्ड्स हैं उनको देखकर मुझे ये है कि आप किसी फ्रेंड से एडवाइस मांगे, या फिर किसी अपने इंट्यूशन की सुने, या जिस भी इंसान से आपको अच्छी एडवाइस मिलती हो आप उनसे एडवाइस मांगे। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, जो मुझे दिखा उतना मैंने आपको बता दिया। ओके, और हम देख लेते हैं आप इनसे मिल कब तक सकते हैं, आप कहाँ मिलेंगे इनसे। किसी पूजा पाठ में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर किसी गेट टुगेदर में, फैमिली गेट टुगेदर में, और या फिर सोशल मीडिया में कुछ लोगों के लिए। कब तक मिल सकते हैं आप इनसे, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स अपने डेस्टाइन पार्टनर से कब तक मिल सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जहाँ भी बैठते होंगे ना,
मतलब जिन भी लोगों के साथ रहते होंगे ये वहाँ का माहौल बदल देते होंगे। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग आ गए, एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के हों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत क्यूट से होते हैं, मतलब हंसी मजाक करना उन्हें पसंद हो। सॉरी गाइस आवाज़ के लिए। तो ये ना ऐसे होंगे कि ये बाहर से स्ट्रिक्ट है बट अंदर से अगर किसी के साथ घुल मिल गए ना तो ये अपने सारे राज खोल के रख देते हैं। बट अगर ये किसी से घुलते मिलते नहीं हैं तो ये किसी को अपनी लाइफ के अगर इनकी लाइफ एक किताब है तो उस किताब का एक पन्ना भी, एक शब्द भी रीड करने नहीं देंगे। सो ये इनका नेचर है। इनकी फैमिली थोड़ी सी मतलब हो सकती है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं ना मुझे। आप चाहें तो फर्स्ट फाइल देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रेजोनेट है, कार्ड्स भी थोड़े सिमिलर हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स अपने डेस्टाइन पार्टनर से कब तक मिल सकते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनके साथ आपका फ्यूचर तो बहुत सिक्योर रहने वाला है। मतलब कि प्यार भी आपसे उतना ही करेंगे और फाइनेंशियल लेवल में उतने ही अबंडेंट भी होंगे और आपको हर चीज़ की छूट देंगे। अगर आप जॉब करना चाहें, फीमेल हैं तो जॉब करना चाहें शादी के बाद तो आप जॉब भी कर सकती हैं, और फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या कब तक मिल सकते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि मई मंथ फिर से फर्स्ट फाइल के लिए भी मई मंथ आया था, या फिर आप इस महीने के मई मंथ में मिलेंगे या नेक्स्ट ईयर मई में, या फिर इस महीने के अगस्त या अक्टूबर महीने में भी आप इनसे मिल सकते हैं। अगस्त, अक्टूबर एंड मई ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है नंबर 6, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4। बस ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और नंबर 3 भी है, नंबर 7 भी है। सो ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। आपको ये हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, ये हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है आपका। और देख लेते हैं शादी के बाद आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा रहने वाला है। मतलब फैमिली के साथ, इनके साथ कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, आई कैन फील कि बहुत अच्छा है। और बताइए, एक कार्ड और चाहिए मुझे। टेम्परेंस। देखिए प्रॉब्लम्स थोड़ी हो सकती हैं, किस जगह प्रॉब्लम होगी देखो, मतलब कि ये क्या करते हैं कि अगर आपसे गुस्सा हो गए हैं, अब मतलब गुस्सा हो गए एक बार आपसे, तो इनको मनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला, अभी पहले बोला था कि गुस्सा हो गए तो आप इन्हें ये ईज़िली मान जाते हैं। बट अगर ये आपसे गुस्सा हैं तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए कि किस चीज़ से आपको इन्हें मनाना है। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत फ़ाइट हो सकती है आपके इनके साथ। फ़ाइट तो नहीं कहेंगे बट आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। बाकी लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इनसे मिलेगा और आपको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। प्यार भी आपसे बहुत करते होंगे। बट अगर गुस्सा हो गया तो आपको इनको मनाना आना चाहिए। मान तो ये जाते हैं बहुत ईज़िली, बट आपको मनाना आना चाहिए और आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा आफ्टर योर मैरिज। और देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि हम यूजुअली रीडिंग करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी आपको आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें। इसलिए हम देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या करने को कह रहा है।
कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। देखिए मुझे आपके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है उनकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। वो रूठना मनाना तो हर कपल में चलता है, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनकी फैमिली की तरफ से, प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, बट ये अपनी फैमिली के लिए भी स्टैंड लेंगे। सो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। ओके, इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस बना कर रहना है, आपको बैलेंस बना कर रखना है। तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए, या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करने के लिए, और ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हों, इसके लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। लक्ष्मी, प्रत्याहारा, और कार्ड्स बताइए मुझे यूनिवर्स। वन मोर कार्ड आई वांट। अनाहत, बॉटम ऑफ डेक है धर्मा। देखिए गाइस, फर्स्ट मैं आपको बता दूं, अनाहत ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमें बताता है कि अनाहत ये क्या है, चक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनका बैलेंस्ड, हील और क्लींस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन से चक्रास होते हैं मैं आपको बता दूं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र। ये सारे चक्रास हैं, इनका बैलेंस्ड होना, क्लींस होना और हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आपको इन पे फोकस करना है। देखिए ये जो कार्ड है अनाहत चक्र, ये हमें बताता है कि आपका हार्ट चक्र जो है वो हील, बैलेंस और क्लींस होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे अपने 7 चक्रास पे। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अपने 7 चक्र को हील या क्लींस नहीं करते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में सही गाइडेंस, देखो मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या होगा, जब आपके पास ऑप्शन होंगे और आपको चूज़ करना होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे। स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका अनाहत चक्र बैलेंस्ड और हील और क्लींस होना चाहिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स के मैटर में ईजिली डिसीजंस ले पाएँ। सो अनाहत चक्र को बैलेंस या हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए ऑल्सो आपको क्या करना है, आपको अपने अनाहत चक्र पे तो काम करना ही है। इसको आप जब आप मेडिटेट करेंगे ना, तो आपको देखिए अपना जो अलग अलग 7 चक्रास है ना, इनका अलग अलग मतलब लाइट होता है, कलर होता है अलग अलग। ये अलग अलग तरह के कलर की लाइट्स को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। सो जो अनाहत चक्र है इसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। तो जब आप मेडिटेट करें ना, आपको 7 चक्रास पर काम करने हैं, बट आपको क्या करना है, आपको अपने अनाहत चक्र पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब एक के बाद जब चक्रास पे आप काम करेंगे, तो जब आपका अनाहत चक्र की बारी आएगी तो आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोकस करना है। ओके, चक्रास को हील और क्लींस करने वाला मेडिटेशन जो है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द वीडियो इन द फर्स्ट कमेंट। ओके, फिर हमारा कार्ड जो है वो है प्रत्याहारा। ये कार्ड ऑल्सो आपको अनाहत चक्र पे याद रखना है कि जब भी आप मेडिटेट करें तो आपका मतलब फोकस क्या होना चाहिए, जिस भी चक्र पर आप मेडिटेट करें उस चक्र पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्रत्याहार ये कार्ड हमें बताता है कंट्रोल ऑफ द सेंस, यानी हमारे जो भी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने का ये कार्ड हमें बताता है। देखो जब भी हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके 8 स्टेजेस होते हैं। उसमें से एक स्टेज होता है प्रत्याहारा हमें क्या बताता है कि हमें लेट गो करने की मतलब चीज़ों को लेट गो करने में हेल्प करता है। हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी लोगों पे होल्ड करके नहीं रह सकते। ये कार्ड हमें ये बताता है। प्रत्याहारा ये कार्ड जो है वो हमें बताता है कि हमें किसी भी मटेरियल चीज़ पर होल्ड करके नहीं रहना है, हमें मूव ऑन करते रहना है, हमें किसी भी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना है। ओके, ये कार्ड हमें ये बताता है।
ऑल्सो अब हमारे पास है लक्ष्मी। ये कार्ड हमें अबंडेंस, फॉर्च्यून और ब्यूटी इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। मतलब कि देखिए, आप अगर अबंडेंट होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, लकी होंगे, तो क्या होता है, आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, गाइडेंस ये दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको खुद पे फोकस करना है। जब आप खुद पे फोकस करेंगे ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आप सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपसे कहा जा रहा है मतलब कि आपको क्या करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करना है और आपके खुद पे, आपकी बॉडी पर भी फोकस करना है। आपको कैसा, मतलब कि क्या करना है, आपको उस चीज़ को ढूंढना है अपने अंदर जो आप दूसरों में ढूंढते हो। ओके, आपको उस चीज़ को ढूंढना है अपने अंदर जो आप दूसरों में ढूंढते हो। और आप चाहो तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम श्रीम महालक्ष्मी लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, चैंट कर सकते हो इसे जितना चाहे उतना। चाहो तो आप चाहो तो आप फ्राइडे फास्ट भी कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, अगर आप चाहो तो। और अगर नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र को चैंट कर लीजिए या मन में चैंट करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपसे ये करने को कहा जा रहा है ताकि आपसे नेगेटिविटी दूर रहे। धर्मा, जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है धर्मा। ये कार्ड हमें बताता है कि आपको आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करना है। जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है इस धरती पर, उस चीज़ को आपको फोकस करना है, उस चीज़ पर आपको मेडिटेट करना है। तब आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने इस धरती पर भेजा है। और जब आपको वो पता चल जाए तो आपको उस चीज़ पर काम करना है। जब आप उस चीज़ पर काम करोगे, देखिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हम उस चीज़ को करने लगते हैं यहाँ पर आकर जो हमें नहीं करना है, और जिस चीज़ को हमें करना है हम उस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं ताकि हमारा फोकस उस चीज़ पर जाए जो हमें करना है। ओके, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं, नेगेटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आप फालतू चीज़ों पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए और मेडिटेट करते रहिए, 7 चक्रास को हील और क्लींस करते रहिए। और ओम ड्रिम लक्ष्मी नमः इस मंत्र को आप चैंट करते रहिए। जितने बार आपसे हो सके उतने बार चैंट कीजिए। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, इतने काफ़ी है, इनफ, मोर देन इनफ। चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आप चैरिटी कीजिए, एनिमल और बर्ड को फीड करा सकते हैं तो कीजिए। बैलेंस योर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है। देखिए क्या होता है, हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी हमें प्रैक्टिकल बनाती है जबकि फेमिनिन एनर्जी हमें इमोशनल बनाती है। तो हमें क्या होता है कि हमें किसी भी डिसीजन को एक एनर्जी के बेसिस पर नहीं लेना है। हमें दोनों एनर्जी को बैलेंस करके हमारी लाइफ के सारे डिसीजन लेने होते हैं ताकि डिसीजन हम करेक्ट ले सकें। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आपको दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और एयर साइन, आपका और इनका, आपका या इनका एयर साइन हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव, आप बहुत क्लोज हैं उस चीज़ के जो आप अचीव करना चाहते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारे ही साइंस आ गए यहाँ पे। सो गाइस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।